हेलो हाय नमस्कार, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज जो है ना, मार्केट वैसा ही बिहेव किया जैसा हमने कल सोचा था, लेकिन मतलब कल जो हमने ओवरव्यू दिया था उसी हिसाब से काम किया। बट ओवरव्यू के हिसाब से हमने क्या कहा था कि अगर कल के डे लो का, अगर आपने नहीं देखा है तो कल का वीडियो जाके देखिए। मैंने आज के एक प्रोडिक्शन के बारे में कहा था कि अगर चार केसेस मैंने शेयर किए थे, अगर चारों केस में से कोई भी एक केस आता है तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो कौन सा केस है जो मैंने दूसरा केस आपके साथ शेयर किया था कि अगर डे लो ब्रेक करता है या फिर एक्सट्रीम गैप डाउन या फिर बहुत बड़ा सेलिंग स्विंग आता है, तब हम क्या करेंगे, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। राइट। तो हुआ क्या, देखिए, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद है ना, कल के डे लो को इसने टेस्ट कर दिया। तो हमारा ओवरव्यू क्या था, टेस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग लेंगे। राइट। तो सेलिंग लेंगे तो हमने क्या किया, हमने वेट किया कि रेजिस्टेंस बने, तो रेजिस्टेंस यहाँ जाके कहीं कंफर्म हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म हुआ और ये फिर से वापस एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है। इस टाइम तक, यहाँ तक मैंने वेट किया। ये तकरीबन 12 बज गए। 12 बजे तक क्या मैंने क्या देखा कि खाली वीक क्रिएशन हो रहा है, खाली वीक क्रिएशन हो रहा है, ये देख रहे हैं, बस वीक क्रिएशन। तो मुझे समझ में आया कि मार्केट अनसर्टेन है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाए और प्रीवियस डे के लो को टेस्ट कर जाए तो जनरली क्या होता है ना, कि सेलिंग आता है ना, रेजिस्टेंस बनाने के बाद ऊपर से फेल करता है। बट इसने क्या किया, अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया बाइंग की तरफ। तो हमारे ओवरव्यू के अंडर तो था नहीं कि हम आज बाइंग करेंगे, तो हमने बाइंग नहीं किया, हमारे ट्रेडिंग प्लान में ये नहीं था। तो इसी वजह से आज हमने बाइंग नहीं किया। राइट। हुआ क्या आज मार्केट में, आज मार्केट में रेजिस्टेंस बनाने के बाद सपोर्ट बना, सपोर्ट बनाने के बाद फिर ये अग्रेसिवली बाइंग की तरफ जा रहा है। तो आज अभी बज रहा है तकरीबन 2:10। आई थिंक मार्केट अभी यहीं पर सस्टेन करना चाहिए। राइट। मैं थोड़ा सा पहले वीडियो बनाते रहा हूँ, है ना। तो मार्केट ऊपर ही कहीं बाइंग की तरफ सस्टेन करना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लो सस्टेन हो जाएगा। ये जो आज का लो है ना, जो कि ये देखिएगा कि वीकली लो कह सकते हैं, कि लास्ट 3-4 दिन से क्या हो रहा है, लोज पे लोज लगते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लो फाइनली जाके सस्टेन हो जाए, क्योंकि आज के दिन में बहुत अच्छी बाइंग हुई है। राइट। तो सेम जो कल मैंने आज के लिए आपको बिहेवियर बताया था, वो सेम बिहेवियर कल जो होने वाला है वो आज मैं बताऊंगा, सेम होगा। आज का जो बिहेवियर मैंने आपको बताया था, तो क्या क्या चार केसेस क्या क्या बनेंगे, देखिए मार्केट वही एक्सप्लेनेशन सारा कुछ, कि मार्केट ऑलरेडी है बाइंग ट्रेंड में, है ना, गैप डाउन खुल गया, एक्सट्रीम गैप डाउन और बाइंग दिखा रहा है। तो क्या बनेगा, तो सबसे पहला क्या बन सकता है कि या तो छोटा सा गैप डाउन बनेगा और सेलिंग स्विंग दिखाएगा। तो जैसे ही सेलिंग स्विंग दिखाएगा, छोटा सेलिंग स्विंग रहेगा, तो सबसे बढ़िया जो कि सबसे पर्टिकुलर है, डब्लू पैटर्न पे हम बाई करेंगे। तो क्या बोला मैंने, डब्लू पैटर्न पे बाई करेंगे, ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी। राइट। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, जैसे इस दिन हमने किया डब्लू पैटर्न पे, सेम इसी तरीके से। ये देखिए, प्रीवियस डे 2 दिन पहले जो हमने बाइंग करी थी, ये वाला है ना, ये। तो इस तरीके से डब्लू पैटर्न यहाँ बनेगा। तो पहला केस ये हो गया कि अगर सेलिंग आता है, पहला स्विंग छोटा सेलिंग, या फिर गैप डाउन खुलता है, छोटा सा गैप डाउन खुल के सेलिंग जाता है, तो हम डब्लू पैटर्न पे बाई करेंगे। राइट। छोटा सेलिंग पे। अच्छा, अगर मान के चले कि कल के दिन गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल जाए तो क्या करेंगे, तो छोटा गैप अप खुले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाइंग की तरफ जाए तो देखेंगे, रेजिस्टेंस बनने देंगे, देखेंगे क्या कर रहा है, अगर होल्ड कर रहा है, क्या होल्ड करेगा, तब हम बाइंग की तरफ जाएंगे और फाइनली हम बाई करेंगे। कैसे, कहाँ पर बाई करेंगे, तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। शर्त यह है कि छोटा बाइंग स्विंग होना चाहिए और छोटा गैप अप होना चाहिए। अगर गैप अप बड़ा बन जाए और फिर बाइंग स्विंग आए तो उसका अलग बिहेवियर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कैसा बाइंग करेंगे हम, तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, फिर इसके बाद टेस्ट करेगा, इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, 11-12 बजे के आसपास ये जाकर ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे बाई करेंगे। जैसे आज के दिन अगर अपने को बाई करना होता, आज के दिन अगर बाई करना होता, हम कहाँ पर बाई करते, अगर आज के दिन सिमिलरली बाई करना होता तो मैं बाई यहाँ पर करता, इस वाले कैंडल पे करता, है ना, क्योंकि हाइस को सस्टेन करके प्रॉपर ब्रेकआउट आया। तो इसी तरीके से अगर कल के दिन छोटा सा गैप अप और बाइंग अगर स्विंग बनाता है, तब हम इस तरीके से बाई करेंगे। ये 2 प्रोबेबिलिटी हो गया। तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तीसरा प्रोबेबिलिटी अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, मान के चलो इधर कहीं पे गैप अप खुल जाए और फिर बाइंग की तरफ जाए, तो याद रखना, हो सकता है कि ऊपर से रेजिस्टेंस बनाने के बाद एक छोटी सी सेलिंग आएगी, ये वाला। इसमें थोड़ा सा आपको लेस प्रोबेबिलिटी होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अभी करेक्शन, मतलब इन 7 दिनों में बहुत करेक्शन हुआ है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि बाइंग की तरफ जाए। तो ये वाला अगर एक्सट्रीम बाइंग खुल जाए, एक्सट्रीम गैप अप और उसके बाद बाइंग स्विंग जाए, तो रेजिस्टेंस बनने के बाद हो सकता है कि एम पैटर्न ऐसा वाला नहीं, तो फिर ऐसा वाला सेलिंग आ सकता है, छोटा सा सेलिंग, ज़्यादा बड़ा मैं सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करूँगा इसमें। और इसमें मैं उतना बढ़िया से कंफर्म, मतलब कॉन्फर्मेशन नहीं होगा, मैं हो सकता है कि इसमें ट्रेड ना भी बनाऊँ इस वाले पैटर्न पे। तो इस तरह का सेलिंग आ सकता है। तीन सिनेरियो हो गया। अच्छा,
चौथा सिनेरियो क्या है कि मान के चलिए कि साइडवेज खुल गया, साइडवेज खुलने के बाद अगर साइडवेज खुलता है और बाइंग की तरफ जाता है तो सेम रेजिस्टेंस बनने देंगे, रेजिस्टेंस बनने के बाद इसको होल्ड करेगा, तब हम जाके बाई लेंगे। तो मैंने आपके साथ 4 केसेस शेयर किए जिसमें 3 बाइंग की है, राइट, और सॉरी 2 बाइंग की है और 2 सेलिंग की है। सेलिंग एक जो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाओ और बाइंग स्विंग आए तो उसमें सेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, वो हो सकता है कि आपको ट्रैप भी करे। बाकी बाइंग अगर डब्लू पैटर्न पे छोटा सेलिंग स्विंग आया या छोटा गैप डाउन हो तो आप बाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डब्लू पैटर्न पे, लेकिन बाई करेंगे। दूसरा बाई कैसे करेंगे, अगर छोटा सा गैप अप खुला और बाइंग स्विंग गया तो एक बढ़िया से होल्ड करे अगर हाइस को, तब लास्ट में जो ब्रेकआउट आएगा, जो मेन रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट आएगा उसके ऊपर, हम मेन रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, जो पहला रेजिस्टेंस बनाएगा, जो सबसे हाई रेजिस्टेंस होगा ये वाला को, राइट, तो इसका ब्रेकआउट आएगा तो इस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए सेम ही है सब कुछ, कल की जैसा जो भी है, पेशेंटली वेट कीजिए अपने सेटअप के लिए, ओवरव्यू पहले बना के रखिए, ट्रेडिंग प्लान को ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड कर रहे हैं उसके उसी टाइम पे प्लान कर रहे हैं, नहीं, ट्रेडिंग जो आप सोच रहे हैं, जो आपने सोच रखा है उसी को ट्रेड कीजिए, राइट। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, राइट। बाकी तो मिलते हैं कल के दिन। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो देखो यार ज्वाइन कर लो, हम ओवरव्यूज पोस्ट करते रहते हैं, बिल्कुल फ्री है, देखो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, राइट। तो आज हमने इसमें भी पोस्ट कर दिया था कि अनसर्टेन मार्केट टुडे, लॉट ऑफ वीक क्रिएशन, नो ट्रेड टुडे। हमने आज कोई ट्रेड ही नहीं लिया, पोजीशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ये मेरा पोजीशन है, आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, राइट। तो बाकी तो है, कोर्सेज के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।